महापर्व छठ पूजा है और ये आस्था का पर्व है, साफ सफाई का पर्व है। तो हम लोग इसमें मुस्लिम महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। जिस त्योहार को कभी सिर्फ हिंदुओं का पर्व कहा जाता था, आज उसी छठ पूजा में नमाज पढ़ने वाले हाथ भी फोल्डेड होकर सूर्य देव को प्रणाम कर रहे हैं। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, लेकिन छठी मैया को दिल से मानती हूँ। घाटों पर गूंज रही आरती के बीच जब किसी ने अल्लाहू अकबर कहा, लोग चौंक गए। लेकिन यह विरोध नहीं था, ये वह लम्हा था जब दो मजहबों के बीच की दीवार अचानक गिर गई। क्यों भारत के मुसलमान अब छठ मैया को मां कहकर पुकार रहे हैं? क्या बदल रहा है हमारी धरती पर, धर्म या दिल? और क्या यह सिर्फ सामाजिक एकता है या कोई गहरी आध्यात्मिक पुकार जो हर आत्मा को एक दिशा में खींच रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो नज़ारे दिखाएंगे जिन्हें देखकर आपकी सोच बदल जाएगी। जहां टोपी और साड़ी साथ में झुकते हैं, जहां अजान की आवाज के बीच जय छठी मैया की गूंज सुनाई देती है, और जहां एक मुस्लिम महिला अपने हाथों से घाट साफ करती है ताकि किसी सनातनी बहन का व्रत पूरा हो सके। आप देखेंगे कि यह सिर्फ पूजा नहीं, एक भावनात्मक क्रांति है जो यह साबित कर रही है कि भारत में धर्म नहीं, इंसानियत पहले जागती है। क्यों वैज्ञानिक भी इस पर्व को ऊर्जा का विज्ञान मानते हैं? क्यों विदेशी महिलाएं भी छठ की भक्ति में डूब गई हैं? और आखिर क्या है इस त्योहार में ऐसा आकर्षण कि जो इसे देखता है वही खुद बदल जाता है? बस यही हम आज खोलने वाले हैं, एक ऐसी कहानी जो आपके भीतर का हिंदुस्तान फिर से जगा देगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो आप आगे देखने वाले हैं वो सिर्फ धर्म नहीं बल्कि आस्था का पुनर्जन्म है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाजें देखो इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जन जागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कैसे भारत में छठ पूजा की रौनक छाई है? क्यों हिंदू अनुयायियों के साथ मुस्लिम समुदाय ने भी छठ पूजा का जश्न मनाया? क्यों भारत के मुसलमान छठ पूजा में शामिल हो रहे हैं? क्या है छठ पूजा के प्रति मुसलमानों का विश्वास? कैसे विदेशी भी हिंदू त्योहारों में शिरकत कर रहे हैं? क्या कहा विदेशियों ने छठ पूजा को लेकर? क्यों वैज्ञानिकों ने भी छठ पूजा को महत्व दिया? आइए आज मुसलमानों से लेकर विदेशियों तक की आस्था को गहराई से समझते हैं। इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। छठ पूजा, सूर्य षष्ठी, छठी, छठ पर्व, डाला पूजा, डाला छठ और छह पर्व जैसे अनेक नामों से पहचाने जाने वाला यह पर्व हिंदू धर्म में बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित किया गया है, जिनकी पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू अनुयायियों के साथ वैज्ञानिक भी इस पर्व को खास महत्व देते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया है कि पानी में डुबकी लगाने और धूप में बैठने से शरीर शुद्ध होता है और शरीर में सौर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, जिससे कार्य क्षमता में सुधार होता है। इसके अलावा सूर्य की रोशनी से ऊर्जा और शक्ति मिलती है। इससे शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाने से शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से रंगों का संतुलन बना रहता है, जिससे बीमारियां ना दूर रहती हैं। यानी छठ पर्व धार्मिक नजरिए के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बेहद खास है। इसलिए इसे पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें कुछ मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जी हाँ, छठी मैया के भक्तों में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों का नाम भी दर्ज है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये मुस्लिम व्यक्ति। गणना लघु चेत साम उदार चरिताणांतु वसुधैव कुटुंबकम। सर पर टोपी, तन पर मुस्लिम पहनावा, लेकिन जुबान पर हिंदू श्लोक। इस शख्स का नाम है मोहम्मद अनीस अंसारी, जो हर साल छठ पर्व का हिस्सा बनकर इस पर्व में शामिल होते हैं। इनका कहना है कि भले ही ये मुस्लिम हो, लेकिन हिंदू त्योहारों से इनकी गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए ये हर साल छठी मैया को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए दूध से उनका अभिषेक करते हैं। छठी मैया का प्रभाव आज पूरे भारत में तेजी से फैल रहा है।
जिससे न सिर्फ हिंदुओं में छठ पर्व को लेकर उत्सुकता और लगाव बढ़ रहा है, बल्कि मुस्लिम महिलाएं भी छठी मैया की भक्त बनती जा रही हैं। इस वीडियो क्लिप को देखिए। महापर्व छठ पूजा है और ये आस्था का पर्व है, साफ सफाई का पर्व है। तो हम लोग इसमें मुस्लिम महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं। जो आज देश भर में जो है भेदभाव पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के एकता को भंग किया जा रहा है और नफरत की दीवारें जो खड़ी की जा रही हैं, इस दीवार को हम लोग जो है गिरा देना चाहते हैं, ढा देना चाहते हैं और सौहार्द का जो है, आपसी एकता का, भाईचारगी का जो पैगाम हम लोग देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम की एकता का, अखंडता का, जब हम लोग एक दूसरे के जो है त्योहार का और पूजा का, पाठ का जब हम लोग मिलजुल करके करते हैं तो उसकी एक अलग खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है। समाज में जो है एकता का एक इतना अच्छा खुशी का लहर आता है कि हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम एक हैं, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं है। हम उनकी जो है त्योहार का इज्जत और कदर करते हैं, सम्मान करते हैं, वो भी हमारे त्योहार का सम्मान करते हैं। तो हम लोग जो है हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा जो है हम लोग संदेश देना चाहते हैं। हाथ में झाड़ू लिए घाट की सफाई करती ये अनेक महिलाएं मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन इनके मन में छठ व्रतियों के लिए इतना सम्मान है कि ये उनकी पूजा अर्चना के लिए घाट की सफाई कर रही हैं, ताकि वे शुद्ध और साफ वातावरण में अपनी पूजा संपन्न कर सकें। इस मुस्लिम महिला का कहना है कि यह पर्व साफ सफाई से जुड़ा होता है, इसलिए उनके ग्रुप ने घाट की सफाई करने का फैसला किया। साथ ही मुस्लिम एकता को जगह जाहिर करने की भी कोशिश की। इसी तरह की धार्मिक एकता इस वीडियो में भी देखने को मिली। जरा क्लिप पर नजर डालिए। वो हमारे यहाँ सेवैयाँ भेजते हैं, हम बड़े चाव से खाते भी हैं, उसी चाव से आज वो लोग झाड़ू उठा लेते हैं। तो ये चलता रहेगा, ये हमारे लिए एकदम आम बात। ये मनमोहक, मंत्र मुग्ध कर देने वाला नजारा हमारे भारत का ही है, जिसे विविधता में एकता वाला देश कहा जाता है। लेकिन क्यों? इसका जवाब देती है यह वीडियो क्लिप। तो इस महापर्व में सबसे अच्छी क्या बात लगती है आपको? साफ सफाई। साफ सफाई। तो पूरा हाथ बटाना है दोनों दिन? जी जी जी, हिंदू मुस्लिम सब मिल के हम लोग साफ सफाई करते हैं। कितने देर से आप कर रहे हैं? आधा घंटा। आधा घंटा से जी। कर रहे हैं, मतलब किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए? नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जहां मुस्लिम लोग हाथ में झाड़ू लिए सड़कों की सफाई कर रहे हैं और ये साफ सफाई छठ पर्व के लिए की जा रही है। कहने को तो कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम हिंदू त्योहारों से खास बैर रखते हैं, लेकिन ये मुस्लिम लोग न केवल छठ पर्व और हिंदू धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं, बल्कि हिंदू त्योहारों में शरीक भी होते हैं और छठ पर्व पर घाट पर जाकर माता का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। पे जाते हैं? हाँ, घाट पर भी जाते हैं, प्रसादी खाने भी जाते हैं हम लोग, जो सनातन धर्म के लिए गर्व की बात है। आज भारत की कई ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं जो सनातन से गहरा जुड़ाव महसूस करती हैं, क्योंकि सनातन वह धर्म है जो महिला हो या पुरुष सबको बराबरी का मान सम्मान देता है। उन्हें कमजोर, बेबस या दिल बहलाने वाली कठपुतली नहीं, बल्कि देवी स्वरूप माना जाता है और नवरात्रि पर उनकी पूजा भी होती है। यही बात आज मुस्लिम महिलाओं के दिल को छू रही है, इसलिए महिलाओं का रुझान सनातन के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। कई महिलाएं तो इस्लाम छोड़कर हिंदू भी बन गई हैं, जैसे यह मुस्लिम लड़की जिसने एक हिंदू लड़के से शादी रचाई है और अब वह खुद भी हिंदू धर्म अपना चुकी है। जब इस लड़की से हिंदू धर्म कबूल करने की वजह पूछी गई, आपको हिंदू धर्म में क्या अच्छा लगता है कि आप शादी भी कर ले हिंदू धर्म? जी देखिए, पहले तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे हिंदू धर्म का जो होता है छठ पूजा और जितना पूजा पाठ होता है, मुझे सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और क्या क्या अच्छा लगता है हिंदू धर्म? हर चीज़ अच्छा लगता है मुझे, पूजा वगैरह करना, हर चीज़। तो उसने बताया कि उसे शुरू से ही छठ पूजा और बाकी हिंदू त्योहार बहुत अच्छे लगते थे और उसे पूजा करना भी बहुत पसंद था, इसलिए वह हिंदू अनुयायी बन गई। यानी आप समझ सकते हैं कि आज सनातन किस तरह लोगों को अपनी सच्चाई, अच्छाई और भक्ति से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसलिए एक के बाद एक मुस्लिम हिंदू धर्म अपनाता जा रहा है। सनातन की यह लहर आज न सिर्फ भारत में दौड़ रही है, बल्कि विदेशी भी सनातन की ओर खींचे चले आ रहे हैं, जिसका उदाहरण भारत के राज्य बिहार में देखने को मिला। पहले आप इस रूसी हिंदू फैमिली को देखिए। परिवार के मुखिया भारत से ताल्लुक रखते हैं और इनका धर्म हिंदू है, जबकि इनकी पत्नी एक रूसी हैं जिनका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन जब वे काम के सिलसिले में रूस गए और इनसे मिले तो यह महिला इनकी ओर आकर्षित हो गई। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली, जिसके बाद यह रूसी महिला भी अपने पति के धर्म यानी हिंदू धर्म को फॉलो करने लगी। हर साल यह पूरा परिवार छठ पूजा मनाने के लिए रूस से भारत आता है और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ छठ पर्व में शामिल होता है। माँ जो है हर साल छठ करती है। अभी हम लोग जो है छठ में यहाँ आए हुए हैं और छठ का जो है मेरी जो वाइफ है और बच्चे हैं सब जो छठ हो रहा है जिस तरह से होता है वो साल दर साल देखते आ रहे हैं किस तरह से होता है। वाइफ जो मेरी है वो पहली बार इस बार छठ में
पूरी तरीके से हिस्सा ले रही है, कर रही है। रूसी महिला को भी छठ पूजा का महत्व और विधि विधान अच्छे से पता है। वह जानती है कि यह पर्व सूर्य देव को समर्पित किया गया है, जिससे लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। इस पर्व में प्रसाद बनाकर लोगों में बांटा जाता है। छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है, इसलिए यह पर्व बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल होते हैं। और कुछ मुस्लिम महिलाएं तो ऐसी भी हैं जो हर साल छठ पूजा के लिए चूल्हे बनाती हैं। हिंदू अनुयायी बिना किसी भेदभाव के उनसे मिट्टी के चूल्हे खरीदते भी हैं। इस मोहतरमा से मिलिए। मेरा उमेदा खातून नाम है, मगर इसका नेम जानते हैं कि इसका नेम में क्या है नहीं है। सब त्योहार से महान है। हाँ, इसमें जुट्ठा कुट्ठा नेम टेम से बनाते हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान के नहीं देखता है कि हाँ, कस्टमर नहीं सोचता कि हम ये चूल्हा नहीं लेंगे। मेरा चूल्हा जितना सब बनाता है सब मुस्लिम बनाता है, मगर सब सेल हो जाता है। शरीर पर हिंदू पोशाक की प्रतीक साड़ी पहने बैठी इन महिला का नाम है उमेदा खातून। नाम से आप समझ गए होंगे कि ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं और बिहार के पटना में रहती हैं। ये सालों से हिंदुओं के छठ पर्व के लिए चूल्हे बनाती आ रही हैं। इनका कहना है कि चूल्हे बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही करती हैं। इनमें से एक हैं इशरत खातून, जो हिंदू धर्म के बारे में क्या सोचती हैं आप खुद सुनिए। हिंदू रहे चाहे मुस्लिम रहे, सब तो एक ही है। धर्म अपना अपना है। हाँ, हिंदू और मुसलमान हमने लोग न समझते। धर्म अपना का हमने लोग का सुपल होगा तो हमने लोग न कर सकते हैं, हमने लोग न करते हैं। हम ये लोग करते हैं बाल बच्चा के लिए। हाँ, हमने लोग करते हैं बाल बच्चा के अथी रहता है, उसको देवा से सुपल हो जाता है तो हम भी चढ़ा देते हैं सूप। हिंदू और मुस्लिम का बात कौन है, धर्म अपना अपना है। इशरत खातून का कहना है कि वे भी अपने बच्चों की खुशहाली के लिए छठ पर्व पर उपवास रखती हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाती हैं। उनके लिए हिंदू और मुस्लिम धर्म में कोई फर्क नहीं है। वे पूरी शिद्दत से दोनों धर्मों को मानती हैं। चूल्हा बनाने वाली ये महिलाएं इस त्योहार का बहुत मान सम्मान करती हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब भी ये महिलाएं पूजा के लिए चूल्हा बनाती हैं तो पैरों में कभी भी चप्पल नहीं पहनती, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि चूल्हा पूजा में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसके पास चप्पल पहनकर बैठना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यही कारण है कि ये चूल्हों से हमेशा चप्पलों को दूर ही रखती हैं, जो इनके सनातन के प्रति गहरी श्रद्धा का उदाहरण है। ऐसा ही सनातन से लगाव मुस्कान खातून का भी है। ये भी बिहार की ही रहने वाली हैं और सालों से छठ पूजा के लिए चूल्हे बनाने का काम कर रही हैं। जब इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि ये तो हिंदू धर्म का पर्व है, आप क्यों चूल्हा बना रही हैं, तो मुस्कान ने जवाब दिया कि हम लोग इस्लाम को नहीं हिंदू धर्म को मानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान खातून। मुस्कान खातून जी, ये बताइए, ये तो हिंदुओं का पर्व है ना, इसमें मुस्लिम बना रही हैं। तो मुस्लिम हमको क्या हर जाए, हमको पर्व हम मानते हैं। हम लोग का इस्लाम कोई नहीं मानता, हम लोग हिंदू धर्म मानते हैं। मानते हैं जी, आप लोग मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को इस्लाम से हर लोग को दिक्कत होता है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हमें हिंदू धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हमें तो इस्लाम से दिक्कत है। हालांकि मुस्कान खुद इस्लाम से ताल्लुक रखती है, लेकिन इसके बावजूद वह सनातन को मानती हैं और इस्लाम से दूरी बनाए रखती हैं। यही श्रद्धा आज भारतीय मुस्लिम महिलाओं से लेकर विदेशी महिलाओं तक में देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत की सरजमीन से निकला सनातन धर्म देश विदेश में लोगों को आकर्षित कर रहा है। कृष्ण के उपदेश, रामायण की कथाएं और छठ पर्व का महत्व जानकर आज हर कोई हिंदू धर्म से जुड़ रहा है, फिर चाहे वह रूसी हो या अमेरिकी। अमेरिका से ही ताल्लुक रखती हैं क्रिस्टीन गेजो, जो अमेरिका के वेस्टर्नर्स कल्चर के बीच पली बड़ी हैं, और अमेरिका की अधिकांश आबादी की तरह वे भी ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती थीं, लेकिन धीरे धीरे उनका झुकाव सनातन की ओर बढ़ता गया। इसी दौरान उन्हें अपने एक फेसबुक फ्रेंड से छठ पूजा के बारे में पता चला और वे इस पर्व के विचार से इतनी आकर्षित हुईं कि उन्होंने इसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने फ्लोरिडा के पंडित जसराज स्कूल ऑफ म्यूजिक से संगीत सीखा और छठ पूजा के लिए एक गीत गाया। ये गीत बिहार से लेकर पूरे भारत में खूब प्रसिद्ध हुआ, जिसमें क्रिस्टीन ने छठ पर्व का जिक्र किया है। जितनी शिद्दत से उन्होंने यह गीत गाया है वह सचमुच दिल को छू जाता है। इसी तरह का भक्तिभाव इस क्लिप में भी साफ दिखाई देता है। इन लड़कियों के रंग रूप को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये भारतीय तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ,
ये लड़कियां विदेशी हैं, लेकिन फिर भी छठ पूजा में शरीक हुई हैं और इनके चेहरे पर भक्ति की जो शांति झलक रही है वह इस बात का प्रमाण है कि ये छठ पर्व को कितना मानती हैं और उसका कितना अधिक सम्मान करती हैं, यह भी साफ झलकता है। इसलिए ये वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ हिंदू कल्चर को भी साथ लेकर चल रही हैं। आज चाहे वेस्टर्न महिलाएं हों या मुस्लिम, हर कोई छठी मैया के प्रति अपना प्यार जाहिर करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। फिर चाहे 3 दिन का कठिन व्रत रखना हो या हिंदू रीति रिवाज से छठी मैया की पूजा करना। इस क्लिप को देखिए। आप मुस्लिम धर्म में कभी छठ पूजा देखी थी अपने घर पे? कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब हम हिंदू बन गए हैं और छठी मैया के जरूर पूजा करेंगे। 3 दिन भूखे उपास रह जाइएगा? बिल्कुल रह जाएंगे, इतना लोग रहते हैं छठी मैया के लिए, हम नहीं रहेंगे। सर पर दुपट्टा ओढ़े, मांग में सिंदूर लगाए ये लड़की इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती थी, लेकिन अब इसने हिंदू धर्म अपना लिया है। मुस्लिम घर में परवरिश होने की वजह से इस लड़की ने कभी छठ पूजा का त्योहार मनाते हुए नहीं देखा था, लेकिन अब जब यह सनातनी बन चुकी है तो इसका कहना है कि वह छठी मैया की पूजा जरूर करेगी। जब रिपोर्टर ने इससे पूछा कि क्या वह 3 दिन का व्रत रख पाएगी, तो इसने बड़ी हिम्मत के साथ जवाब दिया, जब इतने हिंदू लोग छठी मैया के लिए व्रत रखते हैं तो क्या मैं नहीं रख पाऊंगी। इस लड़की की छठ पूजा के प्रति यह शिद्दत जाहिर करती है कि वह हिंदू धर्म में कितना गहरा विश्वास रखती है। इसी तरह का विश्वास इस मुस्लिम लड़की के दिल में भी जागा हुआ है। कहने को तो यह मुस्लिम है, लेकिन फिर भी यह छठी मैया की मुरीद है और छठ पूजा को पूरे उत्साह के साथ मनाती है। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, लेकिन छठी मैया को दिल से मानती हूँ। और अगर आप लोग भी छठी मैया को मानते हैं तो कमेंट में जय छठी मैया लिखकर वीडियो को शेयर कर दीजिए। वैसे क्या आप भी छठी मैया को मानते हैं? क्या आप भी व्रत रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।